हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये रिलेटिविटी का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। अगर कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा ही मिला तो एक नया लेक्चर बना देंगे, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेटिविटी के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिलेटिविटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड आते हैं, उतने टफ नहीं आते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी मतलब आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ अ रॉड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ वेलोसिटी 0.8 c इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू इट्स ऑन लेंथ। मीन्स कोई रॉड है और वो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर, और ऐसे ही मूव कर रहा है। v इज इक्वल टू 0.8 c से ये लेंथ L0 मान लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ। मीन्स कोई रॉड है और ऐसे नहीं मूव कर रहा है, ऐसे नहीं मूव कर रहा है, मीन्स ऐसे है और ऐसे मूव कर रहा है। मीन्स जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ये कुछ समय बाद दिखेगा कैसे? कुछ समय बाद ये कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। मीन्स ये लेंथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बट ये लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा नहीं। साफ दिख रहा है? हाँ, साफ तो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लेंथ L होगा, इस टाइम होगा, ठीक है। ये हमारा है LX और ये हमारा LY। मीन्स उसको कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं लेंथ को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर L0 किसके इक्वल होगा? सॉरी, LX किसके इक्वल होगा? ये इधर टूटेगा, मीन्स ये इधर, तो L0 cos 60 डिग्री। ये इधर टूटेगा तो L0 sin 60 डिग्री। ये तो सबको मालूम होगा। तो LX कितना आएगा हमें नहीं मालूम है, क्योंकि इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट LY सेम रहेगा। मीन्स L0 sin 60 डिग्री। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें, फिर इसको कैलकुलेट कर लें। तो ये हमारा कितना आएगा? L0 sin 60 कितना होता है? √3/2। √3 कितना होता है? 1.732/2 L0। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.866, ठीक है, इतना आएगा। मीन्स LY हमारा कितना आएगा? 0.866 L0, ठीक है, इतना आएगा। अब हमें LX निकालना है, तो LX कितना आएगा देखते हैं। LX इज इक्वल टू, इस लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स ओरिजिनल लेंथ ये इस डायरेक्शन का, मीन्स L0 cos 60 डिग्री रूट में 1 - v²/c²। L0 cos 60 डिग्री 1/2 रूट में 1 - v², मीन्स 0.8c का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ भी c²। ये कितना आएगा? L0/2 1 - 0.64/c²। c² से c² कैंसिल आउट। L0/2 1 - 0.64, ये कितना आएगा रूट में? इसको इधर लिख लेते हैं। LX कितना आएगा? L0/2
0.36 मीन्स L नॉट अपॉन में 2, 0.36 इसका रूट 0.6, अच्छा 2 से कैंसिल आउट होगा तो 0.3 L नॉट, ये हमें मिलेगा LX 0.3 L नॉट मीन्स LX और LY आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ। तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, L नॉट माइनस L अपॉन L नॉट, फ्रैक्शन इन कॉन्ट्रैक्शन इंटू 100, यही हमें निकालना है। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ मीन्स ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम L निकाल रहे हैं, कैपिटल L। तो कैपिटल L कैसे निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है कि दो कंपोनेंट में टूटा हुआ है, तो L को कैसे लिख सकते हैं, L को हम लिख सकते हैं रूट में LX² प्लस LY², ऐसे लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू LX² 0.3 L नॉट होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। L ये हमारा कितना आएगा, .09 L नॉट स्क्वायर प्लस, और इसका कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। ये कैलकुलेशन पे आता है 0.75 और ये L नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 0.84 L नॉट स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.92 L नॉट, शायद ये आएगा, ठीक है। मीन्स इसका रूट आप निकाल के देख सकते हैं, कैलकुलेटर होगा तो। ठीक है, बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ मीन्स L नॉट माइनस L अपॉन में L इंटू 100, L नॉट माइनस L कितना है 0.92 L नॉट अपॉन L नॉट इंटू 100। यहाँ से L नॉट कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा ये मीन्स 0.08 इंटू 100 इज इक्वल टू 8%, मीन्स 8% इज द आंसर, मीन्स 8% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा ये लेंथ, है ना। पहले हम कॉन्ट्रैक्शन इधर निकाले हैं, फिर इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इस क्वेश्चन में। क्या, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ अ रॉड इन अ फ्रेम रेफरेंस मूविंग विथ वेलोसिटी 0.8 c in a direction parallel to its length, parallel to its length मीन्स ये जो रॉड का लेंथ है
एल नॉट, इसको अगर हम मूवमेंट कराएंगे तो ये लेंथ थोड़ा घट जाएगा, .8 से मूव कराएं तो मीन्स कोई भी रॉड है उसको 0.8 से मूव कराएंगे तो लेंथ घट जाएगा। अब हमें निकालना वही चीज़ है, मीन्स क्या आएगा, एल नॉट माइनस एल अपॉन में एल नॉट इंटू 100। ये कैलकुलेट करना है तो पहले एल निकाल लें। एल कैसे निकलता है सबको मालूम है, सिंस एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है एल नॉट रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर 0.8 सी स्क्वायर इस पूरे का है। अच्छा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, एल कितना आएगा 0.64, एल नॉट 0.36, ये कितना आएगा 0.6, एल नॉट कितना आएगा। अब एल आ चुका तो जो हमें कैलकुलेशन करना हो तो काफ़ी इजी है। कैसे, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, तो क्या होगा एल नॉट माइनस एल अपॉन एल नॉट इंटू 100, एल नॉट एल कितना आया है, एल लेके कैंसिल आउट करा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा, मीन्स हमारा आंसर कितना आएगा 40%। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी था पिछले वाले से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ मास गेन बाय प्रोटॉन व्हेन 500 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू इट। मीन्स कोई प्रोटॉन है उसको हम कितना काइनेटिक एनर्जी गिवन किए हैं, मीन्स दिए हैं 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मास गेन, मीन्स पहले उसका मास कितना था m नॉट, अब बढ़ के कितना हो गया m, मीन्स काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको मीन्स वेलोसिटी भी हम दे रहे हैं, वेलोसिटी के साथ मास बढ़ता है, मीन्स मास बढ़ के m हो गया, मीन्स m माइनस m नॉट, ये क्या है मास गेन, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो एक बार सब ट्राई कर सकता है करना चाहे तो। अरे रे अरे ये क्या हुआ, कुछ मास बढ़ गया, तो देखते हैं कितना मास बढ़ गया। मीन्स हमें मालूम है क्या, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होता है mc स्क्वायर माइनस
पोटेंशियल एनर्जी m0 c स्क्वायर कॉमन लेंगे, c स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कैलकुलेट कर लेंगे तो मास केजी में आ जाएगा, तो कितना आएगा 500। अच्छा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मीन्स 10⁶ मेगा के लिए लगता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये जूल में कैलकुलेट हो चुका है। हमें मास गेन निकालना है ना, तो हमें यही निकालना है, मीन्स ये क्या है डेल्टा m, इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा m, हमें यही तो निकालना है। तो m माइनस m0 इज इक्वल टू, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दें हम, c स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा c स्क्वायर कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9 × 10⁻16। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है डेल्टा m है ना, ये हमारा होगा मास गेन। तो इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं करना चाहें तो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, उसमें हम फ्रिंज कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेट या फिर फाइंड आउट, कैलकुलेट द फ्रिंजेस इफ, पूरा लिख लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रिंजेस इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। If d is equal to 11 meter, wavelength of light lambda is equal to 600 एंगस्ट्रॉम। हमें फ्रिंज निकालना है, कैसे निकलेगा? फ्रिंज का फार्मूला क्या था, मीन्स n इज इक्वल टू 2d स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन लेमडा c स्क्वायर, समथिंग ऐसा था। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, 2d u स्क्वायर अपॉन लेमडा c स्क्वायर। अच्छा हमें निकालना क्या है, फ्रिंज मीन्स n, d दिया हुआ है, u क्या था, स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ अर्थ कितना होता है 300 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, d दिया है कितना 11 मीटर, लैम्डा 600 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर कर देंगे। c हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ दी हुई हैं, पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर इसका नियरली 0.37 आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 है हमारा। ठीक है, अच्छा आएगा कैलकुलेट करने के लिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। पीछे भी करवाएं रेस्ट मास ऑफ फोटोन, कितना आता है 0 है ना।
तो रिलेटिविटी में क्वेश्चंस मीन्स बहुत है न्यूमेरिकल्स, जितने करने चाहें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट यूनिट में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।